जी का पवित्र पावन चरित्र है। इस स्तुति का, इस चरित्र का विधि विधान से आप श्रवण करिए, क्योंकि पुण्य कर्म जिनके होते हैं बहुत दैत्य भी कितना बड़ा भक्त होता है। क्योंकि वृत्रासुर जैसा कोई दैत्य आज तक भगवान का भक्त नहीं हुआ। दैत्य है, सब कुछ कृत्य करता है, परंतु भगवान से बड़ी प्रीति रखता है। त्वष्टा ऋषि ने जब यह देखा कि इंद्र ने मेरे पुत्र को पहले अपना गुरु बनाया फिर मार दिया, तो यज्ञ कर कर एक पुत्र को उत्पन्न किया है। वह पुत्र जैसे ही यज्ञ कुंड से बाहर आया तो भयंकर उसने आकाश को छूने उन्होंने यज्ञ कर करके वृत्रासुर को उत्पन्न किया है। वृत्रासुर ने आकाश के समान भयंकर रूप को धारण कर करके पिता से कहा कि पिता मेरे लिए ब्रह्मदेव की शरण, ब्रह्मदेव के द्वारा नारायण के पास गए हैं। नारायण कहते हैं कि देखो पृथ्वी में एक दधीची नाम के महात्मा हैं, उनके पास जाकर के यदि तुम उनसे उनकी हड्डियों की याचना करो तो उनकी हड्डियों के द्वारा तुम जो है वृत्रासुर को मार सकते हो। गए हैं और जाकर के उनसे निवेदन किया है, ननु स्वार्थ परो लोको न वेद पर संकटम यदि वेद न याचेत नेति नाह यदीश्वर। कि हे भगवान, हे ऋषि महात्मा, हम आपके पास याचक बन करके आए हैं और हम आपसे क्या मांगते हैं? आपकी हड्डियों को मांगते हैं। आपका जो मेरुदंड है, भगवान नारायण का आदेश है कि उससे हम वृत्रासुर को मार सकते हैं, इसलिए हम आपसे इसकी याचना करते हैं। दधीची जी ने परीक्षा ली है कि मैं तुम्हें क्यों दूं, तुम देवता बड़े स्वार्थी हो। ऐसे ऐसे वचन बोल करके इंद्र ने आज दधीची जी से उनकी अस्थियों को प्राप्त किया है। कहता है कि वृक्ष कबहु नहीं फल भकई, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। देखो महात्मा, क्या वृक्ष कभी अपने फल को स्वयं खाता है? वो तो हमारे लिए है। इसलिए हे दधीची जी, ऐसा ही आपका शरीर है। यह परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। ये साधु महात्मा तो परमार्थ के परोपकार के लिए ही शरीर को धारण करते हैं। इसलिए निवेदन करते हैं, दधीची जी ने ध्यानावस्था होकर के शरीर को छोड़ा है। गाय ने उस शरीर को चाटा है और उससे जो अस्थियां निकली उससे दिव्य दिव्य अस्त्र मिले हैं। उन्हीं अस्त्रों का प्रयोग कर करके फिर इंद्र और वृत्रासुर का बड़ा भयानक युद्ध हुआ है। उस युद्ध जब हो रहा था तो आज भैया वृत्रासुर ऐसी ऐसी वाणी बोलते हैं कि हे इंद्र, तुम मुझे मार दो। ननवेश वज्र तव शक्र तेजसा, हरेर दधीचेर तपसा च तेजितः, तेनैव शत्रुं जहि विष्णु यंत्रितो, यतोर हरिर्विजयः श्री गुणास्ततः। हे इंद्र, तुम कितने बड़े धनी हो, तुम पर तो हमेशा श्री की बड़ी कृपा रहती है। तुम्हारी जो यह गदा है यह कभी निष्फल नहीं हो सकती है, इसलिए तुम इस गदा से मुझ पर प्रहार करो और मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। और ये जो तुमने दधीची जी की अस्थियां ली है ना, ये तो बड़ी दिव्य हैं। इसलिए हे इंद्र, मुझे इस वज्र का प्रभाव, इससे प्रहार कर करके तुम मेरी मृत्यु कर दो। आगे भैया चतुश्लोकी वृत्र भागवत का उपदेश है। वृत्रासुर आज जब मृत्यु को प्राप्त होने को है, बड़ा भयानक युद्ध हुआ है। युद्ध होकर के वज्र के साथ ही इंद्र को वृत्रासुर ने अपने गर्भ में धारण कर लिया। अपने मुंह के रास्ते इतना बड़ा मुंह खोल करके इसने उसे अपने पेट में ही अवस्थित कर दिया और हो कर करके आज दिव्य स्तुति कर रहा है। अहं हरे तव पादैक मूलम, 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 दासानुदासो भवितास्मि भूयः, दासानुदासो
सुपते गुणास्ते मना स्मरेता सुपते गुणास्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः गृणीत वा कर्म करोतु कायः न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यम् नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं नरसाधिपत्यम् न सार्वभौमं नरसाधिपत्यं न योगसिद्धि अपुनर्भवं वा न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वाविरहय्य काञ्चे समञ्जसत्वाविरहय्य काञ्चे अजातपक्षा इव मातरं खगाः अजातपक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराशुधार्ता स्तन्यं यथा वत्सतराशुधार्ताः प्रियं प्रियैवाभ्यसितुं विषण्णा प्रियं प्रियेवाभ्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्षति प्रेक्षते त्वा मनोरविन्दाक्षति दीक्षते त्वाम् अहं हरे तव पादैकमूलम् अहं हरे तव पादैकमूलं दासानुदासो भवितास्मि भूय। इस प्रकार से 4 श्लोकों में यह वृत्र भागवत है। दिव्य उपदेश दिया भैया, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इस 4 पुरुषार्थों का 4 श्लोकों में इन्होंने दिव्य वर्णन किया है। क्या कहता है? अहम हरे तव पादैक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूयः। कहता है कि हे भगवान, मेरा जीवन मेरे कर्म ऐसे नहीं है कि मैं आपका भक्त बन सकूं, परंतु कृपा चाहिए कि मैं आपके दासों का दास बन सकूं, क्योंकि भक्त का भाव होता है अहम तु नारायण दास दास दासस्य दासस्य चत दास दास, कि मैं आपका भक्त बनने में समर्थ नहीं हूं, न मेरा ऐसा कोई पुण्य है, न मेरी ऐसी, अरे मैं तो राक्षस योनि में हुआ हूं, परंतु दासानुदासो भवितास्मि भूयः। यदि कृपा करो तुम आपके दासों का दास बन करके हे भगवान आपकी स्तुति करूं। आगे आगे श्लोक में यह कहते हैं न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। हे भगवान, ये संसार का जीव कहता है कि भगवान ने मुझे दुख दे दिया, भगवान ने मुझे कष्ट दे दिया। ये दैत्य राज वृत्रासुर का वचन है। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। हे भगवान, आप अपने भक्त को न कोई वैकुंठ का राज्य देते हैं, न पृथ्वी का राज्य देते हैं, न रसातल का राज्य देते हैं, क्योंकि आप यह समझते हैं कि यदि मैंने भक्त को ये दे दिया तो मेरा भक्त अभिमानी होकर के फिर मेरे गुणानुवाद का चिंतन नहीं करेगा। इसलिए आप अपने भक्त को हमेशा अभाव में रखते हैं। उस अभाव में रहने के कारण क्या होता है भैया, उसे भगवान का चिंतन बना रहता है। इसलिए हे भगवान, आप मुझे दुख दीजिए, कष्ट दीजिए, परंतु मुझे किसी भी प्रकार का न सार्वभौमम न साधिपत्यम, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। न मुझे पृथ्वी का साम्राज्य, न मुझे ऊपर के लोगों का, न मुझे नीचे के लोगों का। फिर कहता है कि मुझे तीसरे श्लोक में काम का चिंतन किया है। जैसे कहता है अजात पक्षा इव मातरम खगाः स्तन्यम यथा वत्स तराक्षुधार्थाः, कि हे भगवान मुझे आपसे प्रीति वैसे ही करनी है। कैसे? जैसे किसी गाय का बछड़ा हुआ और उस बछड़ा अभी नवजात है, बहुत छोटा है, चलने में समर्थ नहीं है, अपनी माँ के दुग्ध पर ही वह निर्भर है। अब उस गाय को रोज जंगल जाना है चरने के लिए। अब उसका जो पुत्र है, उसकी जो संतान है, वो जो वत्स है, बछड़ा है, उसे भूख लगी। और भूख लगने पर क्या हुआ कि वह माँ, क्योंकि घास खाने में समर्थ नहीं है,
अब उसका जो बछड़ा है वह केवल इतना चिंतन करता कि अब मेरी माँ आएगी, अब आएगी, अब आएगी, परंतु माँ गोधूली वेला में ही घर आती है। फिर विचार किया कि जब उस माँ को उस गाय से जब उस बछड़े का संबंध हो जाता है, वह उससे मिल लेती है, दूध का जब उसने पान कर लिया तो फिर उसकी पिपासा दूर, दूध पिया, पेट भरा, फिर वह खेलने कूदने में लगती है। बोला ऐसी मुझे भक्ति नहीं चाहिए। फिर तीसरे उदाहरण में बड़ा ही सुंदर उन्होंने उदाहरण दिया है कि मुझे कैसा चाहिए। प्रियम प्रियैव व्यसितुम विषण्णः, जैसे कोई प्रिया प्रीतम का संबंध होता है। कैसा? मानो किसी का नया नया विवाह हुआ हो, उसका प्रियतम पति किसी दूर विदेश में रहता हो, छुट्टियां बहुत कम हैं, विवाह हुआ, अब उसके पति को जाना पड़ा दूर विदेश। अब भैया जो उसकी पति प्रियतमा थी, पाति व्रत धर्म में रहने वाली थी, वह दिन रात उसका ही स्मरण करती है। आजकल तो मोबाइल आदि हैं तो सब कुछ सूचना मिल जाती है, परंतु वो समय याद कीजिए जब पत्र आदि चलता था, उस समय क्या दशा होती कि पत्र जाता था, 1 महीने बाद पहुंचता था, तब पता चलता था कि मेरा पति, मेरी पत्नी मेरा चिंतन कर रही है। तो वैसे ही वृत्रासुर कहते हैं कि जब से वह पत्र गया, उस पति ने सोचा, उसकी पत्नी ने सोचा कि मेरा पति इतने तारीख को वापस आएगा, तो उसके मन में निरंतर यह बना रहता कि आज आएगा, आज वह दिन है, आज वह दिन है, कि वो इतने में ही नहीं रुकता। जब उसे उसका पति प्राप्त हो जाता है तो भैया फिर भी उनका प्रेम कम नहीं होता है, उसका प्रेम बढ़ता ही जाता है। इसलिए हे भगवान, मुझे ऐसी भगवान की शरणागति चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने भक्ति की याचना की है। आगे परीक्षित जी ने प्रश्न पूछा कि भैया ऐसा क्यों हुआ, ये जो वृत्रासुर था इतना बड़ा भक्त क्यों हुआ, इसने पूर्व में ऐसा कौन सा कृत्य किया कि यह राक्षस हुआ। तो कहते हैं कि पूर्व समय की बात है, चित्रकेतु नाम का एक राजा था। उस चित्रकेतु राजा की 1 करोड़ रानियां थी, और उस 1 करोड़ रानियां जब थी तो उसकी कोई संतान नहीं थी। तो कालांतर में नारद जी की कृपा के वसात उसे संतान प्राप्ति हो गई, और उसे संतान जब मिल गई तो अन्य रानियों को बड़ी ईर्ष्या हुई। क्यों? क्योंकि संतान होने के बाद जो उसकी जो अन्य रानियां थी वह उससे बड़ा द्वेष करती, क्योंकि अब चित्रकेतु राजा जो था अपनी उसी रानी के पास रहता जिनसे संतान की उत्पत्ति हुई थी। तो सभी रानियों ने आपस में विचार विमर्श किया कि कुछ ऐसा कृत्य करना चाहिए, न बजेगी बांस, न रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी, क्यों ना इसके पुत्र को ही मार दिया जाए। इस प्रकार से मन में विचार किया, मंत्रणा बनाई, दूसरे ही दिन युक्ति पे कार्य किया और उस पुत्र को मार दिया उन 99,99,999 रानियों ने। और मार करके आज राजा बड़ा मूर्छित अवस्था में है, उसकी रानी भी मूर्छित अवस्था में है। अरे यह किसने ऐसा कृत्य किया होगा, कुछ पता नहीं चला। मूर्छा अवस्था में है। उतने ही देर में कृपा करने के लिए नारद जी आए हैं। नारद जी ने कहा कि देखो, तुम्हारे भाग्य में तो पुत्र था ही नहीं, मैंने तुम्हें बताया था, परंतु तुम्हारी जिद के कारण यह पुत्र हुआ है। अब तुम्हें यही दुख भोगना पड़ेगा। अब वह राजा चित्रकेतु कहता कि आप कौन हैं? नारद जी कहते, अरे मूर्ख, मेरे ही द्वारा तुझे पुत्र की प्राप्ति हुई और तू अब मुझे ही भूल गया है। फिर उसे समझ में आया कि अरे ये तो नारद जी हैं जिनके द्वारा मुझे पुत्र मिला था। इस वचन को सुनकर करके वह याचना करता है कि हे भगवान, मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र के सिवा कुछ नहीं चाहिए। नारद जी ने कृपा कर करके उस जीव में प्राण प्रदान किए हैं, और प्राण प्रदान कर करके वह जीव आज ऐसा दिव्य उपदेश करता है। वह जीव कहता है, कौन पुत्र कौन पिता, देखो इससे पूर्व मैं तुम्हारा पिता था, आज तुम मेरी माँ हो गई हो, मेरे पिता हो गए हो। ये लोक व्यवहार की बातें हैं, क्योंकि जितने हम योनियां लेते हैं उतने माता पिता बदलते रहते हैं। इन वचनों को सुन करके चित्रकेतु विरक्त हो गया है, भगवान की प्राप्ति की ओर गया और विद्याधरों के पद पर प्रतिष्ठित हुआ है। और कालांतर में क्या हुआ, इसको बड़ा सुंदर एक विमान मिला। वह विमान बड़े मन की गति से जाता था। एक समय की बात है, भगवान शंकर अपनी जंघा पर भगवती मां पार्वती को बैठा करके उपदेश कर रही थी।
भगवान शंकर उपदेशित कर रहे थे सभी सदासुतों को। सौनक आदि ऋषि महात्मा, बड़े बड़े ऋषि महात्मा वहां पर उपस्थित होकर के कथा का श्रवण कर रहे थे। इस चीज को देख करके वह विद्याधर चित्रकेतु अट्टहास करने लगा, अरे देखो ये संसार का गुरु व्यासपीठ पर विराजमान है, अपनी जंघा पर अपनी पत्नी को बैठा करके उपदेश कर रहा है। अरे देखो तो ये कितना नीच कर्म कर रहा है। इस प्रकार से उसने वचन बोले हैं। शंकर जी बड़े प्रसन्नचित होकर के सुनते रहे, कुछ नहीं कहा। परंतु भगवती मां पार्वती इसको सहन नहीं कर पाई। सहन नहीं कर पाई तो श्राप दे दिया, अरे दुष्ट अतः पापी यसिम योनिम आसुरिम याहि दुर्मते यथेह भूयो महता न करता पुत्र किलविषम। तू संसार के नियम को नहीं जानता। क्योंकि देखो शंकर जी ने माता पार्वती को जंघा पर क्यों रखा, ये उस समय की बात है जब भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव ने कहा कि तुम मुझ पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। भगवान शंकर ने कहा ऐसा क्यों, देखो तुम मुझ पर विजय प्राप्त करते तो मुझे भस्म नहीं करते। भगवान शंकर ने संकल्प किया कि सबसे उत्तम श्रेणी होती है वक्ता की, आज से यदि मैं कोई भी वक्तव्य दूंगा, कोई भी कथा करूंगा तो मैं अपनी जंघा पर पार्वती को बैठा करके ही करूंगा। यदि कामदेव तुझ में सामर्थ्य है तो मेरी काम वासना को जगा करके देखना। इसको शंकर जी तो परिचित थे, परंतु भगवती पार्वती इससे परिचित नहीं थी। उसी के कारण से इसको श्राप मिला है और दूसरे जन्म में वृत्रासुर हुआ है। ये वृत्रासुर जी का चरित्र है।